दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 9000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, केबीएस के अंदर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के बारे में, इसके अलावा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती 69,000 को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जब जारी हुआ था, छात्र तभी से इस भर्ती को लेकर ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि इस भर्ती के अंदर पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी। सिर्फ 1894 पदों के सापेक्ष भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। हालांकि पदों की संख्या को लेकर पीएनपी ने ऐलान आज तक पूरे तरीके से नहीं किया विज्ञापन के अंदर। इसको लेकर अभ्यर्थी अपनी अलग मांग करते भी हैं, लेकिन पहली बार छात्रों के लिए इस भर्ती के अंदर खुशी देखने के लिए मिली है और वो इसलिए है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जो पिछले 2 सालों से लटकी हुई है, अब उसको लेकर आप सभी के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि 2 बार इस भर्ती का परिणाम जारी हो गया था। 45,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन नौकरी आज तक एक भी अभ्यर्थी को नहीं मिली थी। उसकी वजह थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर हाई कोर्ट में लगा हुआ केस। अब इसको लेकर कोर्ट में जब मामला गया था तो तारीख पे तारीख का दौर चल रहा था, लेकिन अब उन छात्रों के लिए सभी के लिए खुशखबरी है जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को पूरा कराना चाहते हैं या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर बैक टू बैक सुनवाई जारी है। आपको पता होगा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आज सुनवाई लगी हुई थी, अब वो सुनवाई खत्म हो गई है। सुनवाई खत्म होने के साथ ही साथ अगली तारीख भी लगा दी गई है और अगली तारीख आपको देखने के लिए मिलती है कल, यानी कि फिर से कल इस मुद्दे को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। अब बहस कितनी भी जोरदार हो, बहस कितनी भी शानदार हो, भर्ती पूरी हो, बस यही अभ्यर्थियों की एक उम्मीद है। बहस में क्या हुआ क्या नहीं ये तो बाद की बात है, क्योंकि जब तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा तब तक भर्ती का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। यही वजह है कि जजेस के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बैक टू बैक सुनवाइयाँ की जा रही हैं और ये निश्चित तौर पे आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो 1 या 2 सुनवाई के अंदर खत्म हो जाएगा। जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। कल इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है केबीएस प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर। अगर आपने भी केबीएस प्राइमरी के लिए आवेदन किया था और आवेदन करने के बाद में इंतजार कर रहे हैं कि भाई आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा, खास तौर पे अगर आप बीएड के अभ्यर्थी हैं तो आप सभी के लिए थोड़ा सा और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से हाल ही में एक लेटर का जवाब देते हुए उन्होंने बताया था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से केबीएस प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 2 लिस्ट तैयार की गई हैं। एक लिस्ट के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है तो एक लिस्ट के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी कि सीबीएसई के माध्यम से 2 लिस्ट यहाँ पे तैयार की गई, जिसके अंदर एक में बीएड डिग्री धारकों को शामिल किया गया है और एक में बीएड डिग्री धारकों को शामिल नहीं किया गया है। अब छात्रों के मन में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा क्या बिना बीएड के रिजल्ट घोषित होगा या बीएड को शामिल करते हुए रिजल्ट घोषित होगा। हालांकि जब केबीएस शिक्षक भर्ती निकाली गई थी तो उन्होंने एक पॉइंट को मेंशन किया था कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे रिट पिटीशन के अधीन देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में केबीएस चाहे तो बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल करके इसका परिणाम घोषित कर सकती है और साथ ही साथ परिणाम के अंदर इस बात को भी मेंशन कर सकती है कि आपकी जो नियुक्ति हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के आने वाले आदेश के अधीन होगी, जिससे कि यहाँ पे जो भी फैसला आएगा उससे नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे वो केबीएस को या बीएड वाले अभ्यर्थियों को। तो ऐसे में अगर वो चाहें तो केबीएस के अंदर बीएड को शामिल करके रिजल्ट को घोषित कर सकते हैं। हालांकि अगर बात की जाए केबीएस की तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पत्र लिखा है इसके बारे में और इसके बारे में जानकारी मांगी है कि वो इस संबंधित जो परिणाम को घोषित करना चाहते हैं वो कैसे करें। जानकारी देखने के लिए मिली है कि अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से, मतलब शिक्षा विभाग के माध्यम से इसको लेकर कोई भी आदेश नहीं दिया गया शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से, जिसके चलते केबीएस प्राइमरी का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है।
हालांकि सीबीएसई के माध्यम से परिणाम घोषित करने को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन बीएड बनाम बीटीसी केस के चलते इस भर्ती का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है। अगर शिक्षा मंत्रालय कोई आदेश दे देता है तो इसको लेकर जो भर्ती का परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। और केवीएस चाहे तो बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल करके परिणाम भी घोषित कर सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 9000 पदों पर निकली नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। फिर बात करेंगे बाकी शेष 2 अपडेट को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में बहुत कम ऐसी शिक्षक भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन जारी हो रहे हैं, और मैं आपको उन तमाम शिक्षक भर्तियों की जानकारी देता हूं जिसमें आप लोग आवेदन करके अपने लिए एक सीट ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास मौका है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। शिक्षक भर्तियों के धीरे धीरे मौके कम होते जा रहे हैं, आप लोग ओवर एज भी हो रहे हैं, तो ऐसे में एक शिक्षक भर्ती के भरोसे बैठना अपने आप को धोखा देने जैसा होगा। अगर बात की जाए भर्ती के बारे में तो 18/5/2023 से इसके जो आवेदन है वो शुरू हो गए, मतलब कि 2 दिन पहले। और इसके बारे में अगर बात की जाए परीक्षा को लेकर तो 2 अगस्त 2023 को इसकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। आवेदन करने के लिए 500-250 रुपये शुल्क देना होगा। इसी तरीके से कुछ और जानकारियाँ नीचे लिखी हुई हैं। और इस भर्ती का विज्ञापन निकाला जाता है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से। इस भर्ती को लेकर जो परीक्षा होगी वो 2 अगस्त को देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके संबंध में आवेदन से संबंधित जानकारियों को पढ़ें और आवेदन अवश्य करें। सवाल होता है कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर पूरे तरीके से वैलिड हैं। वहाँ के अंदर जब टीईटी परीक्षा भी होती है उसके अंदर ही वैलिड होते हैं, और मैंने आपको समय समय पर जानकारी भी दी है। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो 8720 पदों पर भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है, जिसको लेकर यहाँ से विज्ञापन निकाला गया है। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी भी आप सभी के सामने लिखी हुई है। इसके आधार पर आप लोग जिस भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन करेंगे वो कर सकते हैं। अगर बात की जाए परीक्षा के बारे में तो लिखा हुआ है कि 3 घंटे की आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी, और उसके आधार पर आपका चयन होगा। नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बात की जाए आवेदन करने के बारे में कि कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है, तो वो आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, बस आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए और शैक्षिक योग्यता के बारे में तो बीएड वाले अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे। हालांकि इस भर्ती को लेकर मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं। और ये वो वीडियो है जिसको आप सभी चाहें तो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने डिटेल में जानकारी यहाँ पे दे दी थी कौन कौन आवेदन कर सकता है कौन कौन नहीं। इसको लेकर 3 हफ्ते पहले विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन आवेदन अभी शुरू हुए हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए इको गार्डन में अभी भी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। सीएम योगी के आवास का घेराव भी हुआ था, लेकिन अभी ये धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं हुआ है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी है प्राइमरी शिक्षक भर्ती का सपोर्ट करते हैं तो आपको भी धरना प्रदर्शन का सपोर्ट अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अगर कोई सबसे अच्छा रास्ता है तो वो धरना प्रदर्शन का है। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर 69,000 की चयन सूची कब जारी होगी। असल में सरकार अभी तक चुनाव में व्यस्त थी, जिसके चलते नई चयन सूची को लेकर कोई विचार नहीं हुआ था। अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मिली है कि नई चयन सूची को लेकर आने वाले कुछ हफ्तों में सरकार के माध्यम से फैसला लिया जा सकता है। अभी तक शासन के माध्यम से इसको लेकर कोई निर्देश नहीं मिले हैं, जिसके चलते अभी तक नई चयन सूची जारी नहीं हुई है। लेकिन बताया गया है कि जल्द शासन इसको लेकर आदेश जारी कर सकता है। जैसी कोई अपडेट निकलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।